दोस्तों, आज मैं बात करूंगा कि डिप्लोमा करते वक्त या आईटीआई करते वक्त, हालांकि आईटीआई में ऐसा कुछ होता नहीं, जो गवर्नमेंट कॉलेज डिप्लोमा के हैं, पॉलिटेक्निक के हैं और जो बीटेक के कॉलेज हैं, इन सब में रैंकिंग होती है। तो रैंकिंग होना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है, मैं आज इस पे बात करूंगा। रैंकिंग क्यों ज़रूरी है, रैंकिंग क्यों ज़रूरी नहीं है। हालांकि अक्सर कुछ कॉलेजों में इतनी ज़्यादा रैंकिंग हो जाती है कि जिससे जो फर्स्ट ईयर के या जूनियर स्टूडेंट होते हैं वो कई कई जगह तो सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन ऐसा उन्हें नहीं करना चाहिए। मैं अपने ओपिनियन से बताऊं तो कॉलेजों में रैंकिंग होना ज़रूरी है, लेकिन एक रैंकिंग की लिमिट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी को इतना ज़्यादा टॉर्च कर दो कि साला मरने को तैयार हो जाए। और ये जो जूनियर वाले होते हैं ना, इतने कमज़ोर, इतना सेंसिटिव दिल के भी नहीं होने चाहिए। कोई तुम्हें पेल रहा है, मेंटली पेल रहा है, ना कि फिजिकली पेल रहा है। पेल तो तुम्हें मेंटली रहा है ना, बात से पेल रहा है, तो उसकी वजह से तुम सारे सुसाइड कर ले रहे हो। तो मेरा ओपिनियन ये है कि रैंकिंग होना ज़रूरी है। और रैंकिंग होना क्यों ज़रूरी है, मैं इसके बारे में बता दे रहा हूँ। जब आप 4 साल बाद बीटेक करके निकलोगे कंपनियों में, तो सबसे पहले आपको पाला पड़ता है किससे? अपने बॉस से। जब अपने बॉस से पाला पड़ेगा तो सुबह शाम दिन दोपहर जो पूरे 8 घंटे की एक्टिविटी होती है काम करना, वो किसी भी काम को लेकर के तुम्हें पेल देगा। और इतना पेलता है ना, तो तुम खुद सोचोगे साला 2 झप्पड़ मार दे, थप्पड़ मार दे, 2-3 थप्पड़ मार दे, लात मार दे, घूसा मार दे, लेकिन तू मुझे ऐसे बोल मत। उसके बावजूद भी इतना बोलते हैं काम को लेकर के, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है ना, आदमी परेशान रहता है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि जब आप कॉलेज में प्रेशर झेले रहेंगे, कॉलेज में मेंटली टॉर्च झेले रहेंगे, कॉलेज में रैंकिंग की प्रॉब्लम झेले रहेंगे, वो सारे समस्याओं से लड़ने के लिए आपके अंदर जो इम्यूनिटी है, स्ट्रेंथ जो डेवलप हो गई होगी, जो डेवलप हो जाएगी, तब जब आप कंपनी में आओगे ना, कंपनी में आने के बाद जो समस्याएं आपको झेलाई जाएंगी बॉस के द्वारा, या बॉस जितना तुम्हें टॉर्च करेगा किसी भी काम को लेकर के। हालांकि प्राइवेट कंपनियों में टॉर्च करना भी ज़रूरी है, नहीं तो काम नहीं हो पाता टाइम से। टॉर्च के बल पे ही काम रुका रहता, मतलब चलता है। तो मैं यही बताना चाहूँगा कि अगर आप रैंकिंग झेल लेंगे बीटेक कॉलेज में या पॉलिटेक्निक कॉलेज में, जो बड़े बड़े आईआईटी में या बड़े बड़े मेडिकल कॉलेज में होते हैं, रैंकिंग होना ज़रूरी है, मेरा ओपिनियन है। मैं जिस स्थिति से बता रहा हूँ, क्योंकि कंपनी में पेलते हैं, बहुत पेलते हैं साल, हमें खुद पेलते हैं। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, मेरा बॉस मुझे बहुत पेलता है। और पेलने की वजह से मैं बरेली से पॉलिटेक्निक किया हूँ। बरेली पॉलिटेक्निक में जब मैं था तो मेरी रैंकिंग हुई थी। मैं वहाँ से जब झेला तो मुझे झेलने की आदत है। कोई भी पेल चल जाता मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट जो प्राइवेट कॉलेज से पढ़े हुए हैं या जो जिनकी रैंकिंग नहीं हुई है ना, जब उनकी पढ़ाई कंपनी में होती है ना, तो बड़े सेंसिटिव होते हैं, बहुत सैड हो जाते हैं और साले 1 दिन 2 दिन खाना नहीं खाते, परेशान हो जाते हैं। तो मैं कहता हूँ कि रैंकिंग होना कॉलेज में ज़रूरी है। और उतना नहीं होना चाहिए कि कोई लड़का सुसाइड कर ले। और लड़के भी साले इतने चूतिया, इतने कमज़ोर दिल के नहीं होने चाहिए कि कोई तुम्हें पेले तो तुम सुसाइड कर लो। मैंने सुना है कई कॉलेजों में, दिल्ली या मुंबई में, रैंकिंग की वजह से लड़के ने फांसी लगा लिया। ये गलत है। मैं डिप्लोमा वाले से, जूनियर से ये निवेदन करता हूँ, या बीटेक वालों से ये निवेदन करता हूँ कि तुम्हारा सीनियर तुम्हें कितना भी पेले, साला कान बहिर पेट गहिर, जितना भी पेले पेलने दो, सुनते रहो, बस मार खा लो, पत्थर बन जाओ, खड़े रहो, लेकिन अपने आप को अडिग बनाए रखो। कभी भी किसी के कहने से तुम्हारी लाइफ नहीं टलने वाली। तुम्हारी लाइफ में वही होगा जो तुम चाहोगे। कुछ और भी हो सकता है, लेकिन इत्तेफाक शॉर्ट टाइम के लिए हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि भैया रैंकिंग होना ज़रूरी है। अगर जो रैंकिंग झेल लिया, वो कंपनियों में प्रेशर झेल लेगा, कंपनियों में टॉर्चर झेल लेगा, वो बॉस की बातें भी सुन सकता है, और बॉस जो कहेगा उसको झेल लेगा, और अपनी नौकरी को भी वो झेल सकता है। इसीलिए बहुत से ऐसे बीटेक वाले होते हैं या डिप्लोमा वाले होते हैं, जब ज्वाइन करते हैं, जब अपने बॉस की पिलाई झेल नहीं पाते हैं, तो वो रिज़ाइन करके निकल जाते हैं। और निकल कहाँ जाते हैं? फिर जाते हैं किसी गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं, जैसे लेखपाल और टीचर की, जहाँ कोई पिलाई नहीं है।